अस्सलाम वालेकुम जी। आपका मेज़बान रहमान चौधरी और वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी में मेरे साथ पाकिस्तान की नामवर शख्सियात, तजिया निगार, कॉलमिस्ट, राइटर अफजाल रेहान इस वक्त मौजूद हैं और आज बड़ी अहम इशूज जो इस पाकिस्तान में जुबान ज़द आम है, हर बंदा उसको अपनी नज़र के साथ उसका तजिया कर रहा है। नए सूबे बनने जा रहे हैं और मोहसिन नकवी, जिनका रूप आज से पहले आपने कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर देखा, कभी निगरान वज़ीर आला के तौर पर, वो शहबाज स्पीड के तौर पर शहबाज मोहसिन नकवी की स्पीड के तौर पर वो इस्तेमाल होने लगा। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें वज़ीर दाखिला, कभी आपको एयरपोर्ट पर नजर आते हैं, कभी वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ नजर आते हैं। लेकिन आज की जो पिक्चर है वो टोटली डिफरेंट है। अब हमें मोहसिन नकवी सियासी मोहसिन नकवी के तौर पर नजर आएंगे, जो कि उन्होंने इसका इजहार भी कर दिया है। इकोनॉमिक समिट में उन्होंने पाबांगे दोहल कहा कि मैं सियासी बातें करना नहीं चाहता, लेकिन आज मेरा दिल करता है, जैसे हमारा दिल कर रहा है कि हम आपके सामने अपना तजिया पेश करें। उनका भी दिल किया और उन्होंने ना चाहते हुए भी कोशिश की है कि किसी ना किसी तरीके से नौजवानों के दिलों में घर कर दें कि भाई छोड़ें, क्या लैपटॉप दे रहे हैं, क्या मुआवजे दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, बैठ चुका है। तो बड़े सवालात जन्म लेते हैं। चलते हैं सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरे व्यूवर जानना चाहेंगे, सबसे पहले मोहसिन नकवी से भी हम एक स्टेप आगे चलते हैं। पाकिस्तान का सिस्टम बैठ चुका है, जरा रोशनी डालिए, क्या पाकिस्तान का सिस्टम कभी ठीक था? इससे भी पहले कहूंगा कि पाकिस्तान में कुछ सिस्टम था। कौन सा सिस्टम था? मतलब डेमोक्रेटिक था, इस्लामी था, बादशाहत थी, अस्करी था। कौन सा सिस्टम था? सिस्टम तो आज तक बनने ही नहीं दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन पे भी हमारे यहाँ इतने अबहाम हैं कि देखें, वो अद्धा तीतर अद्धा बटेर है। ना उसमें डेमोक्रेसी है, ना उसमें एक तरफ इस्लामी कहा जाता है, उसमें वो भी चीज़ें नहीं है। कोई चीज़ हमारी कौन सी चीज़ है जो सीधी है? और फिर जिस तरह हमारे यहाँ आइन बदले गए, टूटते रहे, जिस तरह शब खून मारे जाते रहे, तो उसमें सिस्टम होता तो ये क्या होता? आप देखें, पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है कि यहाँ का प्राइम मिनिस्टर अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए एक मुलाजम को उसके ओहदे से हटाता है, जो कि उसका राइट है। कसूरवार कौन है रेहान साहब? आपके नहीं, सिस्टम चला नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर जो है उसको जेल भेज दिया जाता है और जिसको हटाया जाता है वो कसूरवार कौन है? आप माजी की बात करें, कसूरवार सिस्टम के कोलैप्स होने में। पहले इस बात पे आए ना कि हमारे यहाँ सिस्टम था कहाँ। रोना तो उसका रोया जाता है। किसने बनाना था? वो चीज थी नहीं है। किसने उसको बनाना था? डिजाइन किसने करना था उसे? वो सारे अफसाने में जिसका जिक्र ना था, वही चीज आपको बुरी लग रही है। वो तो है ही नहीं। किसने बनाना था? उनको खुद नहीं पता था हमने क्या बनाना है। सबसे पहले हम वहां से शुरू हो जाता। तो फिर ये डेमोक्रेटिक जो लोग थे, अब सिविलियंस थे, फिर ये उनके साथ क्यों मिलते रहे? क्यों उनकी बगलों में जाके बैठते रहे, उनकी गोदियों में जाके लोरियां सुनते रहे? वाई? नहीं, देखें, पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान, आप बाहर के मुल्कों में देखें ना, जो सब हमारे तरह छपता है या बोला जाता है हाइब्रिड सिस्टम, ये लफ्ज़ आपने टर्म सुनी होगी। हाइब्रिड सिस्टम का मतलब होता है अद्धा तितर अद्धा बटेर, यानी दिखाने के लिए, गालियां खाने के लिए सियासतदान आगे कर दिए जाएं और पीछे तारे हिलाने के लिए, शरारतें जो भी करने के, जो असल कार है नुमाया सर अंजाम देने के लिए पीछे बैठे हुए वो जो मर्जी करें। तो आप जैसे सैयद उलमा, कॉलमिस्ट, सीनियर राइटर ऐसी बातों को सोचते हैं, और जो उन लोगों के साथ जो लोग बैठे हैं, एडवाइजर बैठे हैं, और वो खुद भी सिस्टम से गुजर रहे हैं, अगर उनको इस बात का इल्म नहीं है, अगर उनको इस बात का इल्म है, तो वो फिर क्यों डोरियां अपनी हलवाते हैं? देखिए, इल्म की बात दूसरों की क्या, जो शख्स ये बोल रहा है आप उसके बारे में ही देखें। वो बिल्कुल सही कहा गया है कि वो जो जितने ओहदे आपने भी जिक्र किया ना, कौन कौन से ओहदे उसके पास हैं, क्या आप मुझे बताएं? क्या अगर पार्लियामानी सिस्टम हो, जमहूरी सिस्टम हो, पहली बात तो ये पार्लियामानी सिस्टम में कोई भी कैबिनेट मेंबर जो होता है, वजीर जो कैबिनेट मेंबर होता है ना, उसको ये अलाउ होता है कि वो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करे अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी, कि वो 18 घंटे काम कर। जमहूरियत है, जमहूरियत में क्यों प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्यों नहीं बोल सकते? प्राइम मिनिस्टर किंग है? नहीं, बादशाहत के खिलाफ पार्लियामानी निजाम में ऐसे नहीं होता कि जो कैबिनेट का एक मिनिस्टर है वो ये बात कहे कि प्राइम मिनिस्टर बेशक 18 घंटे भी काम कर ले तो कुछ हासिल नहीं है। तो मतलब कि इस हद तक चले जाना यहाँ, और उसको कोई पूछने वाला भी नहीं। क्या प्राइम मिनिस्टर इतनी जुर्रत है, क्या वो पूछ सकता है अपने इंटीरियर मिनिस्टर से कि आप ये किस बुनियाद? इस टॉपिक के ऊपर हम आते हैं, लेकिन सिर्फ रोशनी ये डालिए, क्या पाकिस्तान में सिस्टम था जो कोलैप्स हो चुका है? और अगर सिस्टम नहीं था तो क्यों नहीं था? कहता हूँ जी, सिस्टम था ही नहीं। और जो
सिस्टम था वो कोई क्लैश नहीं हुआ, वो बल्कि पहले से तवाना हो चुका है, ना सिर्फ तवाना हो चुका है बल्कि वो मजीद तवानाई चाह रहा है। अभी जो ये मुतालबात ये जो बातें की गई हैं ना, ये की जा रही हैं, ये अच्छा, आपका मौक़िफ़ आ इसका गया। इसके पीछे मुद्दा समझें, जी, जी, इसके बताएं। पीछे कि जो रही सही कसर है हम उसका भी तिया पांचा कर दें, जो सूबों को जो अख्तियारात हासिल हैं हम उनसे वो भी छीन लें, तो कि सूबों की इससे पहले मुझसे सवाल ले लें सूबों के बारे में। जी। आप ज्यादा फास्ट जा रहे हैं। जी। सूबों के बारे में क्वेश्चन हुआ है जी। अफजाल साहब ये बताइएगा कि सूबे जो पाकिस्तान में खड़े हैं वो इस वक्त कौमियत पे खड़े हैं। नए सूबे आएंगे, किस तरीके से कौमियत को पीछे करेंगे, लसानियत को पीछे करेंगे, और फिर नए सूबे आएंगे। सबसे पहले तो ये इसके ऊपर रोशनी डाली, फिर उसके बाद हम सूबों के बजट के हवाले से भी बात करेंगे। कैसे कौमियत को खत्म करके इतने ज्यादा सूबे बनेंगे? नजर में तो ये चीजें बस सिर्फ बातें गुफ्तन शिस्तन बर्खास्तन तक ही हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली मानता ही नहीं हूँ कि इस तरह की चीजें जो जिनके तकाजे किए जाए, बातें की जा रही हैं, सिर्फ बातें हैं, कुछ नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान है इसने सूबे नहीं बनाए, सूबों ने पाकिस्तान बनाया है। सूबे जो है ना, प्रोविंसेस, ये मिले इन्होंने जो जैसे सारी आप मूवमेंट देखें, पंजाब क्या जब पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं था, क्या पंजाब मौजूद नहीं था? क्या सिंध मौजूद नहीं था? कहने का मुद्दा ये है कि आप सूबों को इस तरह हलाल नहीं कर सकते, उनके पीछे बहुत सारी वजूह हैं। उनका एक उन्हीं की बुनियाद पे देखें, हर सूबे की अपनी एक पहचान है। पंजाब है, वो पंजाबी, उसके पीछे पूरी एक अप्रोच। पहचान ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। कौमियत के ऊपर तो आपस में लड़ रहे हैं सारे। बलोचिस्तान वाले कहते हैं पंजाब हमारा हिस्सा खा गया, KPK कहते हैं पंजाब हमारा हिस्सा खा गया, सिंध कहता है पंजाब हमारा पानी पी गया। पंजाब तो सारी जगहों से बदनामे जमाना हो चुका है। तो फिर किस तरीके से आप ये देखते हैं कि यही तो सबसे बड़ा इशू है? आपको नहीं लगता कि लसानियत, कौमियत खत्म हो जाएगी जब सूबे डिवाइड होंगे? पूरी दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां तो बड़ी बड़ी जो है स्टेट्स को उन्होंने 15 स्टेट्स में जो है डिवाइड किया हुआ है। हमारा वाहिद मुल्क है जो इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी 4 स्टेट 5 स्टेट के ऊपर खड़ा। नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल यूपी है, इंडिया की एक सूबा कह लें, या जिसको वो तो सूबे की बजाय स्टेट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब आपको मालूम है उसकी आबादी पाकिस्तान के तकरीबन करीब है 25 करोड़ है, तो वो एक प्रोविंस है। क्या वहां तो नहीं मुतालबा उठ रहा ऑलरेडी आबादी 32-36 के इतनी ज्यादा आबादी है इस प्रोविंस की, लिहाजा इसके 2-4 टुकड़े कर दो। देखो, टुकड़े करना हर चीज के मसले को हल करने का देखा जाता है कि उसका हासिल क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा। साफ बताऊं, इसका फायदा नहीं होगा, बल्कि कई ऐसे मसाइल पाकिस्तान के लिए पैदा हो जाएंगे जिनका शायद आपको अभी इदराक नहीं है। सबसे पहला मसला कि पाकिस्तान का हकीकी जेन्युइन इशू जो इस वक्त है वो हमारी इकोनॉमी है, तबाहाल इकोनॉमी है। देखो, अल्लाह को बंदो, खुदा के बंदो, आपके पास पैसा ही नहीं है, आप रोते फिर रहे हैं। अभी आप ताजा सूरत हाल का अंदाजा करें, जब दुबई वालों ने आपसे $3 अरब वापस मांगे थे तो आपको जान, आप पसीने छूट गए थे। अगर आपकी हेल्प को सऊदिया वाले ना आते तो आप बताएं आप कैसे पूरा करते? आलमी जिम्मेदारी के तहत आपको देने बनते थे, देने थे आपने, लेकिन कर्जे उठाने थे ना, वो इतने बड़े सूद पे पता नहीं कहाँ क्या रुलते। वो भी आप देखें, अमेरिका की खुशनुदी के बगैर भी होना था। जो भी है, आपके औखे वक्त में अभी उन्होंने अपनी देखें जो पहले लोन दिए हुए थे सऊदी अरब ने, मौखर कर दिए 3 साल के लिए। तो हमें कितनी वो सारी हो रही। तो हमारा तो अभी आपको ये भी मालूम होगा, वाशिंगटन में जाके हमारे लोगों ने लिजाजत की है अमेरिकनों के सामने कि हमें रखने के लिए, मालूम है आपको, $10 अरब दे दिए जाए। क्या जवाब मिला उधर से? वो शानें शायद रुक गई हैं। कहने का मुद्दा यह है कि देखो, हमारा असल इशू समझना चाहिए। हमारा इशू है हमारी इकोनॉमी। अब उतले वाले को तो तेल से फर्क नहीं पड़ता, 500 का भी 1 लीटर हो जाएगा, लेकिन गरीब बंदे को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? आप जब इस तरह की तोड़फोड़ सूबों में करेंगे, तमाशे लगाएंगे, वहां के गवर्नर हाउस बनाएंगे, वहां के CM हाउस बनाएंगे, वहां कबीना बनेगी नहीं बनेगी, सूबाई कबीना बनेगी ना, सेक्रेटेरिएट आप सेक्रेटेरिएट बनेगा। इतना लंबा चौड़ा सिलसिला खोले। खुदा से डरो, ये चीजें हम नहीं करने की पोजीशन में है। बजट के हवाले से ये बातें सिर्फ बजट ही नहीं, ऐसी लाइशें जो आपके तस्वर में भी नहीं है। इतने मसाइल पैदा हो जाएंगे इंतजामी
इस्लामी तौर पे देखिए एक बात है, लाहौर है, आप कहते हैं जी हमने इसको तकसीम करना मुख्तलिफ जिलों में, मैं कहता हूँ वो भी नहीं हो पा रहा। जिला आप करेंगे ना, यहाँ 2-3 डिप्टी कमिश्नर आप लगा दें, ठीक है, ऑलरेडी, यानी आपने एक तहसीलें बनी हुई है ना, तो तहसीलें 2-4 और बना दें, सिस्टम चल रहा है। हाँ, सारा सिस्टम पूरा चल रहा है। हम आपको जहाँ जरूरत पड़ती है, कोई बड़ी अगर सब डिवीजन है या बड़ा कोई डिस्ट्रिक्ट है, आप उसको 2 डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं। पावर गेम नहीं लगता खत्म हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी पावर गेम। नहीं जी, ये सारी बातें हैं सिर्फ उसमें, बल्कि और मजीद ऐसे ग्रोह आ जाएंगे जो कहेंगे कि हमारे मजीद ऐसे मुतालबे हैं। अभी तो आप शिकंजा कस लेते हैं ना 2-3 पार्टियों का, तो उस सूरत में आपके भांत भांत की बोलियां आएंगी और वो आप उनको नहीं संभाल सकेंगे। आप समझते तो ये है ना कि हम उनके शाह पे अंगूठा रख के उनसे मनवा लिया करेंगे। अल्टरनेट क्या है फिर बातें? अल्टरनेट ये है कि आप असल देखें पाकिस्तान का असल इशू क्या है। असल इशू ये है पाकिस्तान का कि ये हाइब्रिड सिस्टम खत्म होना चाहिए, जिसमें 30 साल का सफर 3.5 साल में करके बंदा ऊपर पहुंचा होता है। तो एक मिनिस्टर जो है पूरी गवर्नमेंट को ललकार दे, और वो गवर्नमेंट की इतनी पोजीशन बेचारी की नहीं है कि वो बात भी कर सके, आगे से जवाब दे सके। ये क्या इसके ऊपर बोलना चाहिए? क्या इस वक्त जो कुछ चल रहा है, क्या हमारा आइन इसकी इजाजत देता है? आइन में तो ये नहीं लिखा होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है तो आगे उसके जाना, आर्मी चीफ ने जाना है, जाके उसके बगैर वो दौरा भी उसका मुकम्मल होना क्या है? किसी जमहूरी मुल्क में ये तो कोलैबोरेशन है ना, किसी जमहूरी मुल्क में ऐसे होता है। अफसार साहब, ये तो एक कोलैबोरेशन है, हमारे बगैर तो हम आगे चल ही नहीं सकते। देखें, जमहूरियत से तो मुल्क नहीं चल रहा, तो जो थिंक टैंक है, इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, वो अगर नहीं आगे आएंगे तो कैसे चीजों को चलेंगे? इनसे तो कोई इनकी तो गारंटी नहीं मांगता, इनसे तो कोई बात करना नहीं चाहता इंटरनेशनल सतह के ऊपर, तो फिर उन्हीं लोगों से वो लोग बात करते हैं जिनकी पाकिस्तान में कोई हैसियत है। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कौन सी दस्तावेज है जिसको देखा जाता है, जिसका एहतराम किया जाता है, जिसको अडॉप्ट करना पड़ता है? वो कौन सी? दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क में इंग्लैंड भी आता है, यूनाइटेड किंगडम, उसका तो है ही नहीं। और नहीं बाबा, ये गलत, हमारे यहाँ बिल्कुल गलत। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जी, नहीं रिटर्न नहीं है, और जी नहीं जाने दें, रिटर्न भी बहुत सही दस्तावेजात हैं, ऐसा सच नहीं है जैसे हमारे यहाँ। उनके अंदर ट्रेडिशन का इतना ज्यादा है, वो एक एक चीज एग्जाम्पल ली जाती है उससे, क्यों नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या उनकी, तो कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के इतनी शदीद रवायात इतनी शदीद है उनकी। पासदारी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं करता तो उसके खिलाफ अदालतें भी जा सकती है, पार्लियामेंट में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा नहीं है, गलत बात है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर मुल्क में होता है, और मुल्क जहां नहीं है वो फिर आप समझे कि वो डिक्टेटरशिप है। डेमोक्रेसी हो और कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, ये कैसे मुमकिन है? तो ये डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हदायत जिसके लिए हैं उसके मुताबिक चलें। आप ईमानदारी से बताओ, हमारा सिस्टम इस वक्त जो चल रहा है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहा है? अफजाल साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, लेकिन मुझे ये बात बताएं कि किसी भी दुनिया में, किसी भी मुल्क में जो सिस्टम लागू किए जाते हैं, कोई रूल्स बनाए जाते हैं, लॉ इन्फोर्स किए जाते हैं, वो सबसे पहले उनको एजुकेट किया जाता है। हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इस नस्ल को या पिछली जनरेशन को या आपकी जनरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन को कितना पढ़ाया गया एजुकेशन लेवल पर? जी पढ़ाने वाले नहीं पढ़ाएंगे ना, अब तो फिर एजुकेट ही होंगे तो अमल कैसे करना आएगा? भाई उसमें आप ह्यूमन राइट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? फंडामेंटल राइट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जब आप फंडामेंटल राइट्स पे आएंगे, उसमें ये सारी चीजें गलत लगेगी। उसमें ये लगेगा कि इंसानों के इस तरह नहीं दबाया जा सकता, खिलाड़ी के खिलाफ हूं, लेकिन उसकी बहनें उसको मिलना चाहें तो मिलने ना दिया जाए, ये फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, उसी जमात की पार्टी के जो लोग हैं जिनको कॉकरोच भी कहा गया है, वो उठ के सोशल मीडिया के ऊपर दुश्मन की जुबान बोलें, या वो उन लॉबीज की जुबान बोलें कि जो चाहती है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाए, और फिर उनके बाद उनकी बात सुनने के बाद और उनको कहा जाए कि इनको रोके तो आप सब कुछ कर लें, लेकिन वो कहते हैं जी वो तो अपनी मर्जी के मालिक, हम उनको कैसे रोक सकते हैं? तो फिर कैसे उनको मिलने दिए? कौन से दुश्मन की जुबान बोली है? जो भी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। पाकिस्तान का अलमिया है, ताकतवरों ने हमेशा, हत्ता कि यहाँ तो जिन्ना की बहन को कह दिया था कि इंडिया के एजेंट है। यहाँ तो एजेंट ही बनाना। एजेंट की बात नहीं मैं कर रहा, क्या चलो दुश्मन की जुबान आपके ख्याल में डिस्टेबलाइज करने के लिए इस मुल्क को कोई कुव्वतें नहीं लगी? किसी को आप छेड़खानी करेंगे, किसी के घर में आप बारूद फेंकेंगे, तो क्या वो आपके घर में फूल भेजेगा? तो आप भी देखें, ये तो दुतरफा चीजें हैं। आप ये मिल बैठ के, इसका रास्ता ये है कि आप दुनिया के सामने इकरार करें कि हमने ये, जो कि कई दफा दबे लफ्जों में आप अपने कौम के सामने कहते भी हैं कि हमने छेड़खानी की, हमने एक जहरीली पनीरी बोई, कहते हैं ना, तो आज वो उसका फल काट रहे हैं। जहरीली पनीरी क्या थी? यही थी ना कि उनके खिलाफ हम टेररिज्म को या नॉन स्टेट एक्टर को
हम प्रमोट करते रहे या उनको तैयार करते रहे कि हमले करो। अब इस तरह की सब चीजें हमने जब की भी हैं, सारी कौम को पता है, हम सबको पता है, बच्चे को पता आपका क्या मतलब है, ना करते तो रशिया को यहाँ बिठा लेते कि आपने रशिया के साथ तो मसला नहीं, जिधर मसला मैंने उधर इशारा समझे आप। आपने अगर उधर बारूद फेंकना था तो जवाब में क्या यही अर्ज कर रहा हूँ, इसका हल ये है मस्जिदों में हमले होने दें। और जी जाने दें, गुस्सा जब शरारतें करते हैं तो हमले भी होते हैं। आप शरारतें मस्जिदों में पार्कों में आप तय कर लें कि हमने नहीं करना, दुनिया के सामने ये जिनके साथ झगड़े डाले हुए आपने, आप ये चीजें उनसे ऐतनामा करें ना। हमने पहले मुआहदे किए ना, शिमला मुआहदा हुआ था कि नहीं हुआ था, हमारे कई कंट्रैक्ट हुए हैं। कहता हूं कि ये मुआहदे करके, ये दुतरफा बात करके मामले निपटाए जाएं कि हम वो नहीं है जो टेररिज्म को प्रमोट करें। ना आप हमारी तरफ भेजें ना हम आपकी तरफ भेजें। इन लोगों का रिजबान ना बने जो हर चीज को कहते हैं फलान जो है ना वो मुहिब्बे वतन नहीं है, वो गद्दार है, फलान इस टॉपिक में तो बात ही नहीं हो रही। कर रहे हैं हमारा मौकिफ, हमारा तो इस टॉपिक के ऊपर तो अभी हम डिस्कस नहीं ना, ये भी आपने कहा दुश्मन की जुबान बोल रहे हैं, तो दुश्मन की जुबान बोलने में किसी को गद्दार कहाँ कहा गया? जो दुश्मन की जुबान बोलता है वो गद्दार ही होता है, और कौन होता है? तो दुश्मन की जुबान इसका मतलब है कि बोली जा रही है। और अपना एक व्यू पॉइंट है, आप पकड़ के कह देते हैं जी, या किसी भी पार्टी का एक व्यू पॉइंट है, मौलाना फजलुर रहमान ने जो कुछ बोला है तो आप कहें जी वो गद्दार है या दुश्मन की जुबान बोल रहा है, ये कहेंगे आप उसे? नहीं, देखे ना, व्यू पॉइंट है उसका। एक होता है मौलाना का व्यू पॉइंट है। देखें, एक व्यू पॉइंट और है, नजरिया ये है कि यार मैं फौज की गवर्नमेंट से इख्तलाफ करता हूं, तो इस हद तक ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जो है फौज के जो शोहदा हैं, अगर आप ये कहें कि वो तो शोहदा पैसे लेके मरते हैं, वो एहसान करते हैं, तो आप क्या कहेंगे जनाबे आला कि उनका नजरिया? आप मुल्क पाकिस्तान में, इस्लामी रियासत पाकिस्तान में आप बैठ के जो रोजाना शहीद हो रहे हैं, अभी कल एक दिन पहले हमारा एक मेजर शहीद हो गया है, ठीक है, 5 जहन्नुम वासिल किए हैं, उसकी पूरी फैमिली उसके पीछे खड़ी थी, वो सारी की सारी डिस्टेबलाइज हो गई उस बंदे की वजह से, और आप कहेंगे वो पैसे लेके मरा? नहीं, आप ये कह सकते उसकी शहादत का तो आप पैसे तनख्वाह से जोड़ दिया आपने। बात दूसरे को भी मौका दिया। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि आप जो है आप भी माले गनीमत लेते रहे हैं, या आपका जो जंगों का जो ज़ाब्ते हैं उनमें माले गनीमत को हलाल रखा गया था, क्यों रखा गया था? लेकिन जो अगली बात है, कारगिल में क्या ये फैक्ट नहीं है कि जो हमारे लोग शहीद हुए थे उनके कितने लोग, वो सारा कसूर तो सियासी पार्टी का था जिसने अमेरिका के कहने के ऊपर आपकी फौज को कॉल करके वापस बुला लिया। खुदा के बंदे, ये दुनिया में क्या आप ये अफोर्ड कर सकते थे कि वो ये सवाल अलग है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वापस क्यों आए? वापसी में तो जिम्मेदारी आपकी पॉलिटिकल पार्टी है। आपने गलत पंगा क्यों लिया था? किसने आप ये सवाल अलग है। अभी सवाल ये है कि आपने कहा कि वहां लाशें छोड़ के आ गए, वापस आ गए। मैं कह रहा हूं भाई आपकी पॉलिटिकल पार्टी से रिवर्स हुए ना जी। आपने एक गलत काम किया, उसका गलत रिजल्ट निकलना था। आपने गलत क्यों किया था, इसका पहले जवाब दे। गलत क्यों? ये तो उसके बाद कोर्ट मार्शल होना चाहिए था ना उसका। इसका मतलब ये थोड़ी जवानों की शहादत करवा दें। उसको कोर्ट मार्शल तो बड़ी दूर की बात है, उसको हटाया गया था। ये तो अगली बात कर रहे हैं ना। पहली बात तो ये है कि आप कह रहे हैं हुआ क्यों। हम तो इस टॉपिक को डिस्कस ही नहीं कर रहे। हमारी डिस्कशन ये कि आपने कहा कि कारगिल में लाशें छोड़ के आ गए, वो तो जनाब लानत जाती है पॉलिटिकल पार्टी की। नहीं, लानत जाती जो छोड़ के आए हैं, गलत बात है। तो जाने बुलाया ऑर्डर किसने किया? जाने की शौक किसने किया? वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही वापस आएंगे। जाने की शौक थी, क्यों गए थे? एक चीज गलत है, काम ही गलत है। जब अब गए हैं तो उसको उसके पैरामीटर्स के मुताबिक वापस बुलाया जाए। ऐसी सड़क पे जा रहे हैं जो आगे जाके कुएं में हो गई, गलत हो गई, लेकिन उसके सरगना को कटारे में लाए ना, उन जवानों को तो ना। बात यह है कि उस वक्त आपने झूठ बोला और उन्होंने मौलाना ने सिर्फ यही कहा है कि उन लोगों ने जिनको आप दुश्मन कहते हैं उन्होंने नहला दहला के कफन डाल के, यार ये तो अगली बात की है ना, इस्लामी तरीके के मुताबिक बात पूरी तो करने देना, कवर करने के लिए उन्होंने इस्लामी तरीके के मुताबिक अपने वहां मौलवियों को बुला के उनके जनाजे पढ़ाए और इस्लामी तरीके के मुताबिक उनको तदफीन करवाई। ये बात मौलाना ने कही कि जिनको तुम लोग दुश्मन कहते हो, उन्होंने उनका पूरा एहतराम किया और उस अच्छे उनके अकीदे के ऐन मुताबिक। पता ये कौन बंदा बात कर रहा है? मौलाना फजलुर रहमान, जिनके वालिद साहब कहते थे पाकिस्तान के बनाने में के गुनाह में हम शामिल नहीं हैं। देखिए आपने वो दूसरी बात छेड़ी, तो जाहिर बात है वो खून का बदल, खून आगे खून ही चलता है। उन्होंने जो खून खराबा हुआ था, जो बर्बादी हुई थी, उसकी तरफ कहा था कि ये इतने 10 लाख इंसान जो कत्ल हुए हैं, 1.5 करोड़ इंसान जो घरों पे घर हुए हैं, तो उन्होंने कहा था इतनी तबाही बर्बादी में हम
नहीं शामिल थे। तो जो अब हो रही है वहां, अब देखिए, अब तो पार्टीशन नहीं हुई ना, अभी भी रोजाना कोई ना कहाँ हो कोई रही है? रेप हो जाता है किसी मुसलमान लड़की का इंडिया में। अभी पार्टीशन का ही मसला था ना। आज भी इंडिया में देख ले, मस्जिदें गिराई जा रही हैं, आई लव मोहम्मद लिखा है, उस पूरे खानदान को तबाह कर देते हैं, लोगों को जिबा कर रहे हैं जबरदस्ती, उनसे उनका अपना जो मजहब है उनको मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इंडिया से क्या इख्तलाफ है? कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये काम करेंगे तो अच्छा नहीं हुआ कि हम अब की नस्ल में, और हमारे 10 लाख लोगों ने कुर्बानी दी और आज 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ सुकून का सांस ले रहे ये हैं। सारा जहलाना प्रोपोगंडा है और कुछ भी नहीं। नहीं, वो तो मीडिया दिखाता है ना उनका। ये हम तो सुनी बात के ऊपर तो जा ही नहीं रहे, मीडिया दिखा। वहां कितने मुसलमान रह रहे हैं इस दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मुसलमान वहां है। अच्छा, जब पार्टीशन हुई थी उस वक्त इंडिया में कितने मुसलमान थे और आज कितने हैं? उस वक्त कम थे। आज क्योंकि उस वक्त तकरीबन थे कोई 1 करोड़ के करीब थे। नहीं, उस वक्त 3 करोड़ के करीब। चले 3 करोड़ के करीब थे। आज वहां 25 करोड़, 30 करोड़ से ज्यादा। चलो 23 करोड़ है। पाकिस्तान जब बना था, आपको मालूम है 25% अकलीतें थी, यानी 75% मुस्लिम वोट था, मुस्लिम आबादी थी, और 25% जो है ना नॉन मुस्लिम थे। इस वक्त कितने हैं? 1%। तो फिर बताएं, 3 करोड़ से 25 करोड़ हो गए। इधर आपके यहाँ 25% से 1% रह गए। उसकी वजह बहुत बड़ी, आप क्या बहुत अच्छी हैं, नहीं, उसकी बहुत बड़ी रीजन है। उसकी बड़ी रीजन ये है कि पाकिस्तान ने जो यहाँ की अकलियतें थी, यहाँ से उनको हिजरत करने पे, माइग्रेट करने पे, दुनिया के दूसरे मुल्कों में विजिट करने के हवाले से कभी नहीं रोका, जिसकी वजह से वो जहां भी गए उन्होंने पाकिस्तान को गाली दी और वहां असाइलम ले लिया। लेकिन इंडिया का जो मुसलमान है उसको वहां से हिलने ही नहीं दिया जाता। उनके पासपोर्ट कस्टडी में लिए, उनको आईडी कार्ड नहीं इशू किए जाते। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। ये बहस नहीं, स्टडी है। वहाँ जो मुसलमानों के जो आज भी बड़े धड़ल्ले से रहते हैं, जो तगड़े लोग हैं, वो हमारे यहाँ भी आज गरीब जो है उनका जो जीना हराम हुआ पड़ा ना, जरा उस पर भी नजर डाल दें। हमारे यहाँ जो अकलीतों के साथ आपने जहन्नम बना दी है, ये भी आप देख। दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योर जो मिनोरिटीज है ना, वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सिक्योर। अच्छा, अगर आप ये सोच रखते हैं, फिर इस पे डिबेट नहीं मेरा। अच्छा, हम चलते हम उसी के ऊपर वापस आते हैं। अच्छा, आप जड़ावाला में या जहां जहां मुसलमान, वो उनकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि उनके जो मसीही बरादरी थी, उन्होंने अपने मसीही भाई से बदला लेने के लिए मुसलमानों का कुरान यूज किया। जिस तरह पार्टीशन से पहले और उस दौरान में जिस तरह लोगों को मारा था ना, मुसलमानों ने तो मारा ही नहीं, उसी का रद्द-ए-अमल है। मुसलमानों ने तो मारा ही नहीं, बल्कि मुसलमानों की बहू बेटियों को उठा के ले गए। पार्टीशन के वक्त लोगों ने अपनी बेटियों को कुओं में फेंक दिया। तारा सिंह की मां को किसने मारा था? जिस वक्त 2000 मुसलमान औरतों को जिबा करेंगे तो उसकी मां मर गई, तो उसमें कौन सी बात है? हंगामे शुरू ही नहीं हुए। वो हंगामे क्यों नहीं शुरू हुए थे? उस वक्त 2000 हामला खवातीन को मार दिया गया था, उनके पेटों में नेज़े घोंपे गए थे। आपको पता है पेशावर में क्या हुआ था? उस वक्त क्या किया था मुसलमान? उन्होंने कहा था मुसले ने ना नेज़े ते टांग दो। बहरहाल हम इसके ऊपर ना डायरेक्ट एक्शन डे को पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। बाकी आपने पढ़ा मुताला पाकिस्तान? हमने नहीं, मुताला पाकिस्तान में तो नेज़े वाला जिक्र ही नहीं है। मुताला पाकिस्तान में तो पेशावर का जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म है वो तो है ही। हम आते हैं इसके ऊपर कि अगर सूबों की पार्टीशन हो जाती है, बजट का इशू हो गया, लासानियत की जो इशू है, जिस तरीके से अभी आपने रोशनी डाली कि भाई सूबों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान ने सूबे नहीं बनाए। अब ये काम होना है। अब पार्टीशन, अब हर सूबे की पार्टीशन होनी है, किस तरीके से डिवाइड करें? शुरू में कहा कि पार्टीशन कोई नहीं होनी है, ना ही कोई तरीके हैं, कुछ भी नहीं है। ज्यादा ये है कि अगर आपको कोई इलाका लगता है ना कि वो नजरअंदाज हो रहा है, कोई ऐसा है, तो उसको आप वफाक के अंडर ले लेंगे। यानी जैसे कराची है, तो कराची को वफाक के अंडर लेके कुछ मुद्दत के लिए आप चला सकते हैं, लेकिन ये कुछ दायमी तो नहीं होगा ना। नाबदी तौर पर हम उसको काट सकते हैं, क्योंकि ये जो सिंध है वो एक इकाई है, इस तरह पंजाब भी एक इकाई है। इंतजामी तौर पे देखें, आप डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, कितने डिस्ट्रिक्ट थे पहले और कितने अब हो चुके हैं। तो आप जब डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप वहां के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, सरकार वहां पहुंच रही है। बाकी ये सूबों को करना जो है, हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी नहीं है। इसमें अगर करना भी पड़ेगा ना, तो बड़ी हद तक आप 2 काल को कर लेंगे, उसमें भी आपको बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। आपको हम कोई ऑपरेशन करने लगते हैं, पहले देखते हैं कि इसके रद्द-ए-अमल में कोई बड़ी तबाही तो नहीं हो जाएगी। ये ऑपरेशन करते करते बंदे ही भड़क जाए तो ऐसे ऑपरेशन को क्या करना। अच्छा, ये बताइएगा, इसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने इस यूथ का दिल जीतने की कोशिश की। एक तो उन्होंने मुआवज़ों वाली बात की, दूसरा उन्होंने कहा लैपटॉप ना दें इनको, कुछ स्किल्स ऐसी प्रोवाइड करें ताकि पाकिस्तान के बाजू बने। दूसरी उन्होंने कॉकरोच कह दिया। उन्होंने कहा कि कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो भाई सिस्टम पलट देंगे। मुबारक हो, आप भी नौजवानों में शुमार होते हैं। उनके इस बयान को बिल्कुल समझता हूँ। आपने लफ्ज़ सुना होगा, चोर मचाए शोर।
हाँ। इसका क्या मतलब है? आपने सब कुछ खुद ही खराब करे किया। हैं, आप हैं, और जो कुछ किया इस वक्त सारे वो आप सारे का सारा किसके गिर्द घूम रहा है? पूरा हमारा जो सियासतनामा है, जो हमारा इंतजामी नामा है, इंतजामिया है, जो हमारी जुडिशरी है, वो इस वक्त सब कुछ चल रहा है किसके गिर्द चल रहा है? पता है आपको भी? अब मुंह से नहीं चलो कहते, जब सारे करने वाले सब कुछ आप हैं, हर चीज वो क्या है, हमको अबस बदनाम किया। वीर ने कहा ना कि जो करे हैं सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। तो जिन लोगों ने सारा कुछ गाजरें भी जिन्होंने खाई हैं, सारी खराबियां भी की, जो सिस्टम आज जो बिगाड़ जो चीजें जब उसके सामने आई हैं, अब उसके संभाली नहीं जा रही हैं। क्या पाकिस्तान में इतना कहतुल-रजाल है कि हमें एक वजीर दाखिला जो इतनी अहम जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में आपको पता है कितनी अंदरूनी बदअमनी है, कितने जराइम हो रहे हैं, कितनी तबाही हो रही है। हमारा अब तो काफी कंट्रोल हो गया। हमारा जराइम नहीं आज भी ना जी कर दिया ना जी ना, हमारी जराइम की जो सर जो 3% भी आ गई है पंजाब की जुराइम, लाहौर में तो है ही नहीं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें इतने मसाइल हैं, क्या यहाँ पार्ट टाइम इंटीरियर मिनिस्टर होना चाहिए? यानी जो वक्ती वजीर दाखिला, क्या ये क्या पाकिस्तान में इतना काबिलियत पे शक कर नहीं? क्या तो रुझान है कि आप जो इसका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है उसके लिए आपको अलहदा बंदा नहीं मिलता, वो भी वजीर दाखिला को लगाना पड़ता है? नहीं, काबिलियत का मतलब है कि सारे होते उनको चीफ जस्टिस उनको बना दें। ये नहीं होता। देखो जमहूरी मुल्कों में ऐसे नहीं होता। आपने पार्ट टाइम वो बनाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, वो आपने वो भी पार्ट टाइम बनाया हुआ है और वजीर दाखिला भी पार्ट टाइम बनाया हुआ है और वजीर खारजा भी। कहता हूँ प्रैक्टिकली तो आपने इन्हीं को शायद बना दिया। मिसाल दे दें कि किसी मुल्क में वजीर दाखिला जो है वो जाके फॉरेन अफेयर के सारे पूरी दुनिया में ऐसे भी तो नहीं होता ना कि आपके पास लाइक बंदा ही ना हो, तो फिर आप इंटेलेक्चुअल लाइकी सारी वहीं आ गई है। ईरान अमेरिका किरदार जहां हमारे जिसके हाथ में डंडा है वो काबिल है। मार्शल का आप कहना चाहते हैं कि जिसके हाथ में डंडा है वो लायक है, जिसके हाथ में डंडा नहीं किताब है वो नालायक है। आप इसको गलत करते हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जिसके हाथ में किताब है, जो आइन की बात करता है वो नालायक है, और जिसके हाथ में बंदूक है वो लायक है। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तानी कौम में इस वक्त जो लोग सही बात भी करें, जो कहते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, क्या हमें आजादी इज़हार राय है जो भी नहीं है वो हम, लेकिन वो बात करते हैं और उन्होंने बुक भी पकड़ी हुई है, क्या वो पाकिस्तान के लॉज को फॉलो करते हैं? यार बात यह कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पकड़ने वाला है उसकी बेटी को, बेटे को, उसको खुद को जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो देखेगा कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज है कि नहीं, वो फौरन उसके ऊपर हक जमाएगा, फौरन चोरी करेगा। देखें जब उधम मचता है, अनारकी फैलती है, तो फिर ऐसे ही होता है। तो किताब के हाथ वाले को तो नहीं करना चाहिए ना। फिर उसमें और उनमें क्या फर्क हुआ? फिर तो सारे मिक्स हो गए। अगर किताब को ही चलने दिया जाता तो ये ना होता। जब किताब की बजाय डंडे की ताकत आ गई है तो फिर किताब इसका फैसला किसने करना कि किताब नहीं चल रही? इससे तो आपको लगता है कि मुल्क में किताब नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? तो ख्याल है जो थोड़ी बहुत ही अकल शूर रखता है उसको तो, जो आंखें रखता है उसको तो नजर। वो जो इमरान खान की मोहब्बत में दीवाना है उसको तो कुछ नहीं, वो तो कहेगा सारा कुछ गलत है। नहीं आप देखिए, नहीं उसको वो तो कहेगा सारा कुछ गलत है। मैं उनमें नहीं हूँ जो मोहब्बत में किसी शख्सियत परस्ती में तो मुल्क बर्बाद हो। नहीं जी, शख्सियत परस्ती ये प्रस्तुत नहीं हो रही कि आपने एक बंदे को कई होते, कितने होते दे रहे हैं इस वक्त? नकवी को भी छोड़ दें और किसी पे चले जाएं, कितने होते दिए हुए हैं? क्या पाकिस्तान के आपने आइन को सबूताज कर रहे हैं? क्या ये होता है कि नहीं ताहयात का आपको क्या किसने हक दिया? ताहयात आप किसी को अपने आइन में अमेंडमेंट करके कहते हैं कि हम जी चूंकि हमारे पास डंडा है, पार्लियामेंट है फैसला कर रही है अमेंडमेंट का, इसमें मुझे और आपको क्या एतराज है? देखिए अगर किसी ने उसको चेंज करना है मेजोरिटी में आकर चेंज कर दे, हमको एतराज है। डंडे के दौर पे 8वीं तरमीम नहीं हुई थी सर, वो तो कह रहे हैं ना, ये तो हम कहीं जा रहे हैं। ओ भाई कहीं जा रहे हैं। बात यह कि किसी को इमरान खान ने आके उसको चेंज क्यों नहीं किया? किसी को ये कर देना कि मैं ताहयात मेरे से कोई कुछ नहीं हो सकती, क्या ये या फंडामेंटल राइट्स में आता है? सर पार्लियामेंट ने किया ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जो कानून बनाएगी पार्लियामेंट बनाएगी, तो बना दिया, इसमें क्या एतराज है? अगर आपको इतराज है 10 बंदों को नहीं इतराज दिया, 10 बंदों को इतराज है, एक को नहीं इतराज। पार्लियामेंट को आजाद समझते तो ये पार्लियामेंट और क्या आपने समझे कैद इस वक्त? अब पूरे अपने सिस्टम से आई है, इलेक्शन हुआ है, पूरा जमहूरी प्रोसेस हुआ है। सर वो देखें, हारने वाला कभी नहीं मानता कि मैं हारा हूं, वो यही कहेगा कि धांधली हुई है। चोर कभी मानता मैंने चोरी की है, वो कहेगा मेरे साथ ज्यादती है, मैं तो भूखा मर रहा था, मैं चोरी कर दी। चोर जो है ना वो ज्यादा शोर मचाते हैं कि चोरी हो गई, लेकिन देखे ना प्रॉपर जमहूरी प्रोसेस हुआ, इलेक्शन हुए, फिर उसके बाद जो है वो नॉमिनेट हुई, गवर्नमेंट बनी, फिर उन लोगों ने आगे आके अमेंडमेंट्स की।
ये प्रॉपर एक प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस को कोई नहीं मानता तो इसका मतलब ये थोड़ी प्रोसेस गलत हो गया है। अगर वो प्रोसेस गलत है तो आके उसको ठीक कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, ये तो सिर्फ वही बात कर रहे हैं जिनका लीडर इस वक्त अंदर। ये बताएं कि जो ये कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, वो या तो ओहदा छोड़ दें, फिर क्यों बैठे हुए हैं? उन्हें ज़ाहिर है वही लगातार कई सालों से लगे हुए हैं कर रहे हैं। ओहदा तो इमरान खान ने भी छोड़ा था, पार्लियामेंट तहलील की थी पंजाब की और केपीके की, पूरा सिस्टम उस वक्त ज्यादा बैठ गया था। इस तरह तो नहीं ओहदे तहलील होते ना, पूरा एक प्रोसेस में होंगे ना कि एक इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई है, फिर वो विड्रॉ करेंगे अपनी पोस्टों को। ठीक है, चले जो ये जो कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, उसका जिम्मेदार किसको है, कौन है? यही वो उन्होंने बताया है कि पिछले 70 सालों से जिनकी बारियां लगी हैं, बारियां तो उनकी लगी हैं, कभी वो सामने आ जाते हैं, कभी पीछे हो गए। तो सर वो जो पीछे रह के करते हैं सामने आके, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि शबाशी साहब एक मोहरा है तो क्यों बने हैं? अच्छा, जमहूरी लोग सिविलियन ही बने ना, क्यों बने हैं? क्यों रिजाइन नहीं करते? आगे बताते हैं मुझे मोहरा बनाया गया, एंटरटेन कर रहे हैं ना। कोई ताकतवर हाथ के बगैर कोई पाकिस्तानी सियासत में आगे बढ़ सकता है? यस, अब मेरे सवाल का आपने जवाब दिया। तो वो ताकतवर हाथ क्यों लेते हैं? उनको पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क में है, हम क्यों शॉर्टकट मार के आए? हम स्ट्रेट जिस तरीके से प्रोसेस है उस तरीके से आएंगे, वेट कर लेंगे, लेकिन आएंगे उसी तरीके से। इमरान खान साहब भी उसी डिग्री में आए। यहाँ आज तक कोई ताकतवर हाथ के बगैर आगे आ सके? यही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों लेते हैं ताकतवर हाथ को? नहीं, कोई आया किसी एक लीडर का नाम? सर वो आना ही, खुद ही अपने बंदे के कब्र खोदते हैं। जी मुझे बताएं, मैं आपके लिए जी हजूरी करूंगा, आप मुझे ले आए, छोड़ें उसको। देखिए पॉसिबल ही नहीं है जब ये सूरत हाल ऐसी आपने बना दी। आपको लगता है वाशिंगटन डीसी में कोई बंदा अपनी मर्जी से आ सकता है? प्रेसिडेंट बिल्कुल आ कैसे है? आपको लगता है कि ट्रंप अपनी मर्जी से आया? ट्रंप पिछली मर्जी अपनी मर्जी से उतरा था। देखें, पेंटागन की मर्जी कतन नहीं थी इसके लिए, लेकिन ये आ गया। ये बात ना करें, ये मैं आपको नहीं, तो आपका क्या लगता है कि पुतिन अपनी मर्जी से बैठा हुआ है? रशियन एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से नहीं बैठा हुआ। देखिए ये आप वो तो दुनिया में ही ऐसा सिस्टम नहीं, ऐसी बात आप मुल्कों को चलाती ही एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो अंदर से चलाएं चाहे बाहर से चलाएं, सिविलियन में इतनी बात है। आपने तो किससे डबो दिया कि सारी दुनिया में ऐसा? सारी दुनिया, मैंने तो आपके सामने यूएस की एग्जांपल आती है जो तो दुनिया का महान डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। नहीं, आप देखो, दूर क्यों जाते हैं? इंडिया में देखें क्या एस्टेब्लिशमेंट ला के उठाया हुआ है इंडिया में। तो जिस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट नहीं ला के बताती, वहां इंटरनेशनल लॉबी काम करती है। अगर इंटरनेशनल लॉबी काम ना करती तो क्या ट्रंप मोदी को धुतकारता? उसने कहा तू तो बेकार निकला, पाकिस्तान तो कुट खा गया, मामा तेरे को 10वां हिस्से तक पाकिस्तान है, साड़ी बेइज्जती करा दी, पूरी जिंदगी हम तेरे पे इन्वेस्टमेंट करते रहे, पता चला कि असल इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान पे करनी थी। नहीं, उन्होंने उसको गोद में बिठा लिया। नहीं, उसकी वजह ये थी कि हमने तो ट्रंप को इतने क्रेडिट दे दिया कि उसने नोबेल प्राइज बाद में दिया ना, बाद में दिया, पहले दिन ही हमने कहा था कि आपने सब कुछ किया माई बाप, आप ना होते तो यहाँ बर्बादी हो जानी थी, हमने कहा। तो इसमें कोई दो राय है नहीं, लेकिन उसने ये गलती उसकी कह लें, उसने कहा कि मैं क्रेडिट नहीं देता ट्रंप को। उनकी अपनी पॉलिसी है, उन्होंने कहा जी ट्रंप का मैंने क्रेडिट नहीं, क्योंकि बिगड़ा हुआ बच्चा था ना, क्योंकि ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया तो ट्रंप ने। सर बिगड़ा हुआ बच्चा था क्योंकि वो उसको फीड करते थे, उनको कहा हमारे बगैर तो ये सेंट्रल एशिया में चेयरमैन नहीं बन सकता यूएस। ट्रंप तो वो फिर उसी चक्कर में था कि मैं तो उसका मोहरा हूं, अगर ये मुझे पीछे करेगा किसी और को तो ये ला ही नहीं सकते, क्योंकि चाइना के साथ डायरेक्ट उनकी वॉर है, पाकिस्तान को वो यूज कर नहीं सकते। उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान को इस तरह हाईलाइट कर जाने दें। 1 अरब 40 करोड़ में आप ये के नुमाइंदे को आप कहें कि वो मोहरा है या 25 करोड़ दी आवाम तुम मोहरा कही जा रहे हो, ये गलत नहीं है। दुख हो रहा है। हमारी तो वाह डेमोक्रेसी, वाह। नहीं, हमारी तो देखिए 80 साल हिस्ट्री ये है। हमारे यहाँ तो एस्टेब्लिशमेंट के तहत ही हमारा तो जो फाउंडर, आप शुरू में बहुत इब्तिदा में चले जाएं तब भी ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट जो चाहता हुआ था, तो अब बात ही हम तो एस्टेब्लिशमेंट के ताबेदार रहे हैं हमेशा से, तो हमारे यहाँ आज भी वही चल रहा है। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने ऊपर जो हमने जो भी स्याही या दाग लगाए हैं ना, दूसरों पे भी वो ना कहें कि जी चुके हमारे पे लगे, हमने उन पे भी लगा। साहब अब मुझे लगता है कि ये व्यूअर्स आपसे फाइनल तज्जिया सुनना, खुलासा सुनना चाह रहे हैं आज के प्रोग्राम का। आज के यही है कि पाकिस्तान के जो असल जो इश्यूज हैं वो उन पे तवज्जो दी जानी चाहिए। हमने जो नॉन इश्यूज हैं उनको इशू बनाते हैं। ये आज नहीं, आपको मालूम होगा कि ज़ियाउल हक के दौर में भी, मुशर्रफ दौर में भी, मुख्तलिफ अदवार में कभी सदारती की बैच छेड़ दी जाती है कि हम पार्लियामानी नहीं जी सदारती निज़ाम होना चाहिए, कभी ये छोड़ दी जाती है जी आर्मी का भी आइन में हिस्सा होना चाहिए, सूबे जो है ना ग्रीन की बुनियाद पर बना दिए जाए। ज़िया के दौर में ये बहस भी छिड़ी थी, तब भी कहता था, अब भी कहता हूँ और आइंदा भी कहूंगा कि पाकिस्तान का ये नॉन इशू है। असल इशू पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की इकोनॉमी नंबर 1। जब तक हमारी इकोनॉमी, भुक्खा बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। वेरी गुड, अच्छा, ट्रू। उसके बाद दूसरी बात जो आ जाती है वो ये है कि हम नफरत को
फैलाना छोड़ दिया। Very हमने Very नफरत good. अपने हमसायों से भी Appreciate. नफरत, कबीले से हमसायों की नफरत, फिरके से फिरकों की नफरत, क्या बात। तबके से तबकों की नफरत। तो हमने नफरत का व्यापार धंधा शुरू किया है। खुदा के लिए इससे हाथ बहुत पीछे अच्छा, करें। बहुत अच्छा। और एजुकेशन में भी हमने वो जो मुताला पाकिस्तान के नाम पे जो झूठ और पूरी कौम के दिमागों में उंडेलते हैं दिन रात बच्चों के, खुदारा इससे भी बाज आए, सच्चाई बताएं। सच्चाई ही असल चीज होती है। अब कब तक झूठों के, आज की देखें बच्चों में जो काकरोच आ रहे हैं ना, उसकी वजह यह है कि आप सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी चीजें जो आपकी रियासत या सरकार जो देती है उससे हट के लोग खुद अखज करते हैं, खुद अपने शऊर लेते हैं। उसकी वजह से वो हुकूमतों के उस तरह ताबे रहे हैं। हमेशा नई नस्लों को बड़ी अमीर बड़ी नस्लों से देखता हूँ, और नई नस्ल में ज्यादा टैलेंट होता है। हमारे यहाँ ये बड़ा गलत कंसेप्ट है। बाबे जब बैठेंगे कहेंगे जी आज 80 बड़े चंगे सा, हमारे वक्त में बड़ा अच्छा था, आज की नई नस्ल बड़ी खराब है। हमेशा उनको कहता हूँ कि नहीं बाबा जी, ਤੁਹਾਡੇ जमाने च भी बड़ियां शरारतां होंदियां सन। आप जाके वो कबड्डी खेलने के लिए रातों को अपने छिल के आ जाते थे बॉडी जिस्म को, और नहाते भी नहीं थे ऐसे। आज का नौजवान जो है इतनी अच्छी जिम जाता है, बड़े पुरसकून माहौल में क्रिकेट खेलता है, अच्छी अच्छी गेमें खेलता है। वाह, तो वाह, वाह। आज का नौजवान कहीं बेहतर है। हमेशा कहता हूँ इनफरादी तौर पे लोग अच्छे अच्छे हर मानों में आते रहे, लेकिन कलेक्टिवली अगर देखा जाए हर नई नस्ल पिछली नस्ल से आगे होती है, आगे बेहतर होती है, उसमें ज्यादा क्वालिटीज होती हैं। आज की नस्ल को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। इनको Very good. उन्होंने जो इंडियन चीफ जस्टिस ने काकरोच की टर्म गलत इस्तेमाल की थी, अब उन्होंने मान के दिखा दिया। उन्होंने कहा अच्छा हम काकरोच हैं तो आओ देखते हैं तुम्हारे सिस्टम को। अगले इकट्ठे हुए हैं और अपना मुतालबा जो लेके आए हैं, मनवा के छोड़ा कि नहीं छोड़ा। वो बीजेपी जो कहते थे जी वो हम नहीं प्रोटेस्ट के सामने झुकते, हम जी बड़े, हमने कभी किसी मिनिस्टर का रिजाइन नहीं किया किसी के दबाव पे, किया कि नहीं किया। पाकिस्तान में भी बच्चे हमारे भी वही टैलेंट रखते लेकिन हैं, समझदार, वही क्वालिटी वो ऐसा रखते हैं। काम- मसला सिर्फ इतना है कि यहाँ अगर बच्चे करें ना तो उनके जो, शायद आप कश्मीर में जो कुछ हो रहा है आज वहाँ इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो आप उसको टच करें। क्या टच करें सर? कश्मीरी सर जो कश्मीरी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं सर, जो क्या बच्चों को भून रहे हैं, जो लीडरशिप उनकी वहां की जुबान इस्तेमाल कर रही है। साथ ही बॉर्डर के ऊपर 7 साल 8 साल 10 साल की बच्ची को उठा के ले जाते हैं, 10-10 बंदे 15-15 बंदे रेप करते हैं। यहाँ उनकी सारी चीजें महफूज हैं। वो कहते हैं राज खान दी मस्ती, यहाँ सारी चीजें उनको मिल रही हैं। और इस जगह के ऊपर जो उनको बोलना चाहिए वहां की पुलिस के खिलाफ बोले, वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ बोले, वो भी घसीट के पाकिस्तानी फौज काबिज है, काबिज फौज, मतलब कि आज आके हमारी फौज ही बदनाम है। और फिर गालियां खाने के लिए भी फौज है, सारा काम करने के लिए भी फौज है, और फिर काम करने के लिए भी फौज है। तो जब आप ऐसी जुबान इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको क्या तवक्को आगे से? नहीं, किसी भी को भी फौज पे एतराजात करने का, नजायज करने का कोई हक नहीं है। फौज हमारी मुहफ़्फ़ज़ है। तो ये कहता हूँ कि ये छोटा सा जो हमारे पास कश्मीर इस वक्त है, ये भी फौज की वजह से है। अगर ये फौज ना हो तो ये हमारे चुंगल से निकल गया होता, बल्कि मिलना ही नहीं, फौज ही नहीं था। तो अभी भी कश्मीर का जो इशू जो भी जैसा तैसा भी खड़ा कर रखा है, फौज नहीं खड़ा कर रखा है। उनके बगैर अगर फौज हट जाए तो क्या कश्मीर का इशू बाकी रह जाएगा? सारी कुछ फौज की ही सारी कुछ ताकत है, उनकी वजह से सब कुछ चल रहा है। वरना तो ये लोग हमारे साथ भी, आपको पता कश्मीरी खुद हमारे साथ क्या रहना चाहते हैं। आप अगर सर्वे करें ईमानदारी से तो सर हम कौन सा कहते हैं कि हम उनको अपनी गोदी में बिठा लें? वो अपने मुल्क में आप चाहते हैं अपनी रियासत का पाकिस्तान के माने क्या है? सर अपनी रियासत में वो आजाद रहें, एंजॉय करें, एंटरटेन करें। लेकिन ये है कि चीजों को वही वाली बात जो पीटीआई कह रही है कि सारे, जैसे अभी आपने फरमाया कि ये इलेक्शन गलत हुए हैं या जिस तरीके से जबरदस्त, ठीक है ये आपकी एक राय है, लेकिन आप इसमें एक्सट्रीमिज्म में नहीं जा रहे। इतना ही फर्क है काबिल इंसान में, पढ़े लिखे इंसान में, एक जाहिल इंसान में, जो उस अपनी अदालत अपना ही सारा कुछ लगा के और उसके बाद फतवा भी दे दे। अफजाल साहब ये सही है कि ये आपकी जो तनकीद है वो लिमिट की हद तक है, आप उसको बता भी रहे हैं और उसका हल भी बता रहे हैं। दिस इज एप्रिशिएटेबल। ये कहाँ आजकल के टीवी चैनल्स के ऊपर ऐसे तजिए कहाँ मिलते हैं? जिस तरीके से आपने खूबसूरती से बताया, प्रॉपर सोल्यूशन बताया, सिर्फ आप ये नहीं बता रहे, सोल्यूशन भी बता रहे। एक बात मैं आपसे जरूर कहनी चाहूंगा, देखें आज तक हम हमेशा से लेकर पिछले तकरीबन 7 दहाइयों से हमेशा कहते थे कि कश्मीरी हमारे भाइयों के साथ इंडियन फोर्सेस जुल्म कर रही हैं, ज्यादती कर रही हैं। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख होता है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये आ रहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो जुल्म, तो इंटरनेशनल लॉबी काम कर रही है ना। देखें सर पाकिस्तान में प्रॉक्सीज काम कर रही हैं, यही तो जेनजी को समझ नहीं लगी सर। एक मिनट, इंग्लैंड में इतना बड़ा, शायद कभी इतना बड़ा हजूम, तो आप अंदाजा करें उसमें इंडियन कितने शामिल होंगे? नहीं हमारे इतने कश्मीरी तो है ही। मीरपुर के कश्मीरी तो छाए हुए हैं वहां पे। सर मीरपुर का इतना कश्मीरी नहीं है, यही देखने वाली आंख है। जो भी है, लेकिन वहां इतना
इतना बड़ा जो लोग क्राउड निकला है सर प्रॉक्सी, देखिए इसी को तो उसमें- प्रॉक्सी वॉर उसमें कहते हैं पाकिस्तान कि की पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं कर पाकिस्तान सकते, की प्रॉक्सी चलाओ। नेकनामी पे हरफ आया है, ये नहीं आना चाहिए था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात कि है। आज जो इल्जाम दूसरों पे लगाते थे वो सारी कालक आज हमने अपने मुंह पे मार ली है। लेकिन सर आप ये भी तो देखें ना, ये सारी प्रॉक्सीज, अफगानिस्तान की वॉर हो जाए, ईरान के साथ हमारे कोलैप्स हो जाए, इंडिया के साथ हमारी चीजें चल रही, ये अभी अभी हुई हैं, क्योंकि ये अभी अभी ये सारा कुछ जंग के बाद ही हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं था। जिस तरह उनका एक लड़का नौजवान सामा जमील बेचारा जिस तरह शहीद हुआ है या जान भाग हुआ तो है, जो वहां के रेंजर के इन्होंने पहले मार दिए थे, हाँ, नो पढ़ा पहले लिखा। सर जी पाकिस्तान PhD का ओ student। हजूरे वाला, मुझे यही तो सबसे बड़ी बात है, पढ़ा लिखा बंदा ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से ब्रेन वॉश करता है, लेकिन ये तो अब की बात बता रहे हैं। लेकिन जहां से आगाज हुआ कि उन्होंने रेंजर हाउस में घुस के वहां रेंजर वालों को शहीद कर दिया, पुलिस वालों को शहीद कर दिया, बिल्कुल आगाज में, इhtजाज के आगाज की बात बता रहा हूं। वो बात तो किसी ने नहीं बताई कि वो जिनके बच्चे यतीम हो गए, वो भी किसी का बाप था, भाई था, बेटा था। इसका हमें बड़ा दुख है। जैसा तशद्दुद या वायलेंस कोई भी करे वो कंडेमेबल है, वो उसकी मजम्मत होनी चाहिए। यही सीखा है जिंदगी में कि कोई भी बात हो आप दलील से बात करें। मार धाड़ या तशद्दुद जो है Very ये good। किसी सूरत ना, जो मदरसों में हो, ये हमारे घरों में हो, हमारे किसी भी मैदानों जगह पे हो, किसी भी जगह हमारे सियासतदानों में कहीं भी हो, अवाम पे हो, झूम पे हो, थोड़े पे हो, एक पे गलत हो, है। तशद्दुद किसी सूरत नहीं होना चाहिए। जो भी बात करनी लॉजिकली करें, अकल से, शऊर से करें, आर्ग्यू करें अपनी बात को। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अफजाल रेहान साहब, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तज्जिया निगार, सीनियर राइटर। आज के इस पूरे प्रोग्राम में सारी बात जो गुफ्तो शनीद हुई, आपने देखा कि किस कदर तंदो तेज सवालात के आगे सीसा पलाई दीवार की तरह अफजाल रेहान साहब खड़े रहे, कहीं पैनिक नहीं हुए, हर जगह का, हर चीज का तहम्मुल भरा जवाब दिया। यकीनन वो तमाम सवालात जो आपके दिल में, जहन में आ रहे होंगे, मेरी जुबान से निकलने की पूरी कोशिश हुई और मैंने इनकी बारगाह में रखे, और इन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में, लेकिन हासिल कलाम ये है ह्यूमैनिटी, नफरत ना फैलाई जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक को सिस्टम को ठीक किया जाए, और किसी भी जगह के ऊपर जुल्म बर्बरियत की कोई भी जो टॉक है उसको पीस टॉक, टेबल टॉक के ऊपर लाया जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया।